हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 151 क्वेश्चन से आगे, जो कि हम एनआर सुंडा बुक से हम डिस्कस कर रहे थे। जो पहला क्वेश्चन है वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीड प्लांट पॉपुलेशन हेल्प्स सोयल नाइट्रोजन बिल्डअप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेलिलोटस इंडिका। ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वीड प्लांट क्या होता है। वीड प्लांट क्या होता है कि ऐसा प्लांट जो कि उस टाइम के ऊपर और उस प्लेस के ऊपर होना नहीं चाहिए था, मतलब अनवांटेड प्लांट्स उनको कहते हैं वीड। किसने ये टर्म दिया था? ये दिया था जेथरो टूल ने। हॉर्स होविंग हस्बेंड्री किसने ली थी? वो भी हॉर्स होविंग हस्बेंड्री किसने ली थी? जेथरो टूल ने। टर्म टिलेज किसने दिया था? वो भी जेथरो टूल ने। तो जेथरो टूल एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हो जाते हैं। फिर जो पहला ऑप्शन है ल्यूकोस एस्पेरा। ल्यूकोस एस्पेरा जो कि स्नैक बाइट होती है उस समय ये काम आता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर। साइनाडोन डक्टाइलोन एक प्रकार से दूब ग्रास, जो कि रिलीजियस पर्पज से भी बोल सकते हैं, या हम सॉयल इरोजन को जो प्रिवेंट करती है या सॉयल को पॉइंट करके रखती है, वो भी बोलते हैं। लेंटेना कैमरा जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई थी। एक क्वेश्चन ये आता है ये कहाँ से आई है? ये आई थी ऑस्ट्रेलिया से, और इसका भी ऑर्नामेंटल पर्पज के रूप में काम कर लेते हैं। ठीक है, इतना बात हमने कर ली। लैंटर्ना कैमरा जो कि अल्टरनेट होस्ट है किसके लिए? अमेरिकन बोलवॉर्म के लिए। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन भी याद रखने ना कि अमेरिकन बोलवॉर्म के लिए कौन सा अल्टरनेट होस्ट है? वो है लैंटेना कैमरा। वही जब स्पॉटेड बोलवॉर्म और पिंक बोलवॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ जो अल्टरनेट होस्ट आता है वो एब्यूटेलोन आ जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। अगले बात करते हैं वीड हैज मेडिसिनल वैल्यू। देखो, जो वीड है एक प्रकार से इट इज़ डेंजरस और अनइकोनॉमिकल होता है, मतलब इकोनॉमिकल लॉस करता है, बट समटाइम इट विल बी beneficial also, it has medicinal value also। तो वीड विच हैज मेडिसिनल वैल्यू, इनके अंदर टेप्रोसिया परपोरिया है। ठीक है, जो कि लेप्रोसी, अल्सर, अस्थमा या हार्ट डिजीज या ब्लड डिजीज इनको ट्रीटमेंट करने के अंदर काम आती है। वही जो हम बात करते हैं ऑप्शन ए चिनापोडियम एल्बम, जो कि वेजिटेबल के रूप में काम आती है। सोरगम हेल्पेंस जो कि बालू राइस, और उसके साथ साथ इसको दूसरा नाम क्या है जिससे हम इसको बोलते हैं? वो है जोहानसन ग्रास। ठीक है, जो कि बाजरा, सोरगम या मेज़ के अंदर लगती है। तो मैं जिसे बात कर रहा था कि इम्पोर्टेंस की, जैसे एक वेडेड टाइफा जो कि सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। वही दूसरी है आर्जीमोन मैक्सिकाना जो कि स्किन डिजीज को क्योर करती है। ठीक है, एक है जो कि आर्जीमोना मैक्सिकाना जैसे सत्यानाशी, जो कि एक साइड से तो ये कौन सी डिजीज? ड्रॉप से डिजीज कोज करती है। ड्रॉप से डिजीज का मतलब ये है कि ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस, और उसके साथ साथ ये एल्कलाइन सॉइल को एसिडिक सॉइल के अंदर कन्वर्ट करती है। जब बात करते हैं एक रोमैक्स एसिडोला की, वो क्या करती है? एसिडिक सॉइल को एल्कलाइन सॉइल के अंदर काम करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइलेंथस निरूरी किसके रोकथाम के लिए यूज होती है? जॉन्डिस के अंदर। ठीक है, और जो स्ट्रिगा स्पीशीज होती है मेनली किसके अंदर होती है? पर्ल मिलेट के अंदर। ठीक है, जो कि कस्केटा कहलाती है। तो वो होती है डायबिटीज़ क्योर करने के अंदर। और जो ल्यूकास स्पीशीज़ है जो मैंने पहले बात करी तो ये वाली, ये स्नैक बाइट के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्रिटिकल पीरियड दे रखा है विड इन्फेस्टेशन के। तो मैं एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जो अपलैंड राइस होता है, वो एवरी स्टेज, मतलब उसकी जो ईच एंड एवरी स्टेज इज ससेप्टेबल टू द वीड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच इज द क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड क्रॉप कंपटीशन खरीफ पल्सेज। खरीफ पल्सेज के अंदर कैसा जर्मिनेशन होता है? एपीजियल जर्मिनेशन। कैसा होता है? एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 to 30 डेज इनके बीच में इसकी निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए।
वही जब हम रबी पल्सेज की बात करते हैं तो उसके अंदर होता है 30 से 45, 30 to 45 डेज क्रिटिकल पीरियड का मतलब ये है कि वहाँ पर जो कंपटीशन है बिटवीन दैट ऑफ द प्लांट एंड विड मैक्सिमम होता है फॉर देयर न्यूट्रिशन। ओके, और उस रेस को विड जीत जाता है, हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। साइप्रस रोटेंडस जो कि प्रोपगेट होता है ट्यूबर्स से, एंड ट्यूबर्स एक प्रकार से मॉडिफिकेशन किसका है, जो किसको कहते हैं, क्रोम राइजोम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ राइजोम। और राइजोम क्या है, एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जो किसके अंदर पाई जाती है, सोरगम हेल्पेंस को। सोरगम हेल्पेंस किसको कहते हैं, जो आंसन ग्रास को। वही जैसी बात करते हैं जैसे कान्स हो गई, वाइल्ड केन हो गई, या टाइगर ग्रास, किनको कहते हैं, सैकरम स्पॉन्टेनियम, उसके अंदर भी राइजोबियम पाया जाता है। तब बात हम करते हैं स्टोलोन की। स्टोलोन क्या कहते हैं, ओरिजेंटल स्टेम ही है, ओरिजेंटल स्टेम है। ठीक है, बट इट विल बी अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड के अबो होती है, किसके अंदर पाई जाती है, इट विल बी फाउंड इन द साइनोडोन डक्टाइलॉन, दूब ग्रास के अंदर पाई जाती है, साइनोडोन डक्टाइलॉन के अंदर पाई जाती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं सियोप्सन बल्ब, जो कि अंडरग्राउंड सोलोन लीफ बेस है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, एलियम कैनाडेंस जो कि वाइल्ड गार्लिक है, या एस्फोडेलस टिन्यूफोलियस जो कि वाइल्ड ओनियन है, उसके अंदर ये पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो वो क्वेश्चन कौन से दे रखे, एरियन बीड्स। तो कौन कौन से हैं, एक तो है पार्थेनियम स्टोरीप्रस, ये कहाँ से आया था, यूएसए से आया है। ठीक है, जिसे गाजर घास भी कहते हैं, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। एक है चिनापोडियम एल्बम, तो ये कहाँ से आया है, चिनापोडियम एल्बम, ये भी आउटसाइड से आया है, तो इट विल बी एलियन बीड। इसके साथ साथ हम बात करें कैनरी ग्लास, जो कि फेलेरिस माइनर है, जिसे गेम का मामा भी कहते हैं, तो वो आई थी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। और आर्जिमोन मैक्सिकाना जो कि मेरसतेनासी के नाम से जानी जाती है, वो आई थी मैक्सिको से। वही जब हम बात करते हैं, मैंने बहुत बार बात कर चुका सोरगम हेल्पेंस की, जो कि मेडिटेरियन रीजन से आती है। ऐसे जैसे मैं साइडनोडोन डक्टाइलोन दूबग्रास की बात करा, जो कि मिडल ईस्ट से आती है। इकोर्निया क्रिसिपिस की बात करा, जो साउथर्न अमेरिका से आती है। ठीक है, और नेटिव बीट्स भी होती है कुछ। नेटिव बीट्स की बात करें जैसे फाइलेंथस नेरूरी, जो कि जॉन्डिस ट्रीट करने के अंदर काम आती है। और एक आती है काइनोक्लोआ कोलोना। ठीक है, दे आर नेटिव बीट्स, मतलब दे आर इंडिजीनियस। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग परसिस्टेंट हर्बिसाइड कौन सा है, वो है 2,4-D। ठीक है, ये पैराक्वेट और ग्लाइफोसेट, इसको कहते हैं राउंड अप। पेंडिमिथिलिन को कहते हैं साइंटिफिक नेम जो पूछा गया, स्टॉम्प। और पैराक्वेट, ठीक है, पैराक्वेट कैसा है, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, कैसा है, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। ठीक है, पैराक्वेट को हम क्या कहते हैं, ग्रामोक्सोन, ग्राम क्या कहते हैं, ग्राम मोकजोन। ठीक है, और ग्लाइफोसोट जो कि नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। ठीक है, इतना क्वेश्चन याद हो गए। इसको राउंड अप भी कहते हैं, इसको पेंडिमेथिलिन को क्या कहते हैं, स्टॉम्प कहते हैं, जो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, जो पैराक्वेट है जो कि नॉन सेलेक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे एलाक्लोर हो गया, जिसको लासो कहते हैं, बूटाक्लोर हो गया, जिसे मचेटी कहते हैं। फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन हो गए जैसे कि फ्लोरोक्लोरिन हो गए, जिसे बेसिलिन कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं। अगले बात करते हैं स्ट्रीगा स्पीसीज। जो स्ट्रीगा स्पीसीज किससे एसोसिएट है, सबको पता है कि इट इज एसोसिएटेड विद पल्म मिलेट। बट मैं जो ये क्वेश्चन ये आता है कस्केटा OS। ठीक है, सी फॉर कस्केटा, कस्केटा जो कि दे डोंट हैव क्लोरोफिल, मतलब ये अपना होस्ट से ही अपना फूड लेते हैं। इसके बाद ये होती है लोरेंथस, लोरेंथस जो कि कम्प्लीटली डिपेंड कर, पार्शियली स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, ये टोटली स्टेम पैरासाइट है, ये पार्शियली स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, फिर इसके बाद है ये है टोटल रूट पैरासाइट, जो कि मेनली और ये ओरोबैंक है, जो कि मस्टर्ड किससे एसोसिएटेड है, मस्टर्ड से एसोसिएटेड है, और सोलेनेसियस फैमिली के साथ एसोसिएटेड है। और इसकी तो हमने बात करी ली स्ट्रीगा, जिसे विच विड भी कहा जाता है, जो कि पल्मिलेट के साथ एसोसिएटेड है। प्याजी या एस्पोडेलस टिनियोफोलिसी, जो कि कौन सी है, रबी क्रॉप से
रिलेटेड है। और ये किसके अंदर पाई जाती है प्याजी, ये किसके अंदर पाई जाती है, ग्राम के अंदर पाई जाती है। और ग्राम मतलब चना, चना कब बोया जाता है, अक्टूबर मंथ के अंदर, रबी क्रॉप है। ठीक है। कुछ रबी क्रॉप्स जैसे मस्टर्ड होगी, मस्टर्ड के साथ कौन सी एसोसिएट है, आर्जीमोन मैक्सिकाना जिसे मैक्सिकन पॉपी कहते हैं, उसके साथ कहते हैं बथुआ जिसे कॉमन लेबेस क्वार्टर कहते हैं, जो कि वीट और बार्ले के साथ एसोसिएटेड है, जिसे साइंटिफिक नेम जिसका चिन्नापोडियम एल्बम है। ठीक है। ऐसे ही कसकटा हो गई, ऐसे ही अवीना पटुआ हो गई, मतलब वाइल्ड ओट होगी, कासनी होगी, चिकोरी हो गई, ये सारी कैसी है, रबी बीड्स है। ठीक है। गेहूं का मामा फ्लैरिस माइनर। ठीक है। ब्रूम रेम जिसे ओरोबैंके कहते हैं। फिर इसके बाद मेलिलोटस एल्बस जो कि वाइट स्वीट क्लोवर है, वो भी इसी के साथ ही एसोसिएटेड है। और क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो वीड्स को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जैसे एनुअल वीड्स, समर वीड्स, ठीक है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। और फिर एनुअल को भी तीन हिस्सों में बांटा गया है, जैसे मानसून, जैसे खरीफ वीड्स कहते हैं, समर वीड्स कहते हैं, इपीमरल वीड कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ पर है, ये है अपना लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर पल्सेज वाला है, कोयम्बटूर के अंदर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, मोदीपुरम के अंदर ये फार्मिंग सिस्टम के ऊपर रिसर्च सेंटर है। ठीक है। तो इन तीनों का भी पता होना चाहिए, पल्स, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और फार्मिंग सिस्टम। ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट जो कि 1.94 किलो कैलोरी, ये है कि 1 सेंटीमीटर एरिया के ऊपर 1 मिनट के अंदर कितनी लाइट पड़ रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्लाउड से है, तो क्लाउड से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। और क्लाउड का जो क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है कि क्लाउड विच फॉर्म द वेल नोन थंडर स्टॉर्म, उसका क्या हो जाएगा, कुमुलो निम्बुलस। जो स्ट्राटस है ना, ये कंटिन्यूस रेनफॉल वाले क्लाउड्स हैं। वही जो कुमुलस है, ये पफी या कॉलीफ्लावर शेप के जो क्या कहते हैं क्लाउड्स हैं। ठीक है। और ये क्लाउड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसलिए हमको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिक्रीज इन द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब उसके ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है। वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज या ग्रेडियंट की बात कर रहा है, जिसे लैप्स रेट कहते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.5 डिग्री कैलोरी पर किलोमीटर। ठीक है। ऐसे एडियाबेटिक लैप्स रेट ये क्या कहते हैं, एयर के राइज और फॉल को मेजर करता है। ठीक है। तो ड्राई एडियाबेटिक जो लैप्स रेट होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर होता है। ठीक है। और एक कंडीशन होती है इसके अंदर इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एब्रप्ट राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द अल्टरनेट होस्ट रोज इज कॉल्ड, इसे कहते हैं इंटर रॉक क्रॉपिंग। फिर ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, इसे गुड ओजोन कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर जिसके अंदर पैड ओजोन पाई जाती है, जो कि लोअर मोस्ट ओजोन की लेयर होती है। ठीक है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है जो कि वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बटा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर 8 to 18 किलोमीटर लाइक अर्थ सरफेस से हाइट होती है। ठीक है। उसके बाद जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गए, और जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं जैसे क्लाउड का बनना हो गया, रेन हो गई, मिस्ट होगी, फॉग होगी, वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। ठीक है। और जैसे और सबसे वार्मस्ट लेयर कौन सी होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्रेडा। क्रेडा ने क्या दिया था कि क्रेडा ने एक वो क्रेडा कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हैदराबाद के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये कब एस्टेब्लाइज हुई थी, 1985 के अंदर। इसने है ना प्लोइंग को क्लासीफाई किया था। प्लोइंग को क्लासीफाई कैसे किया था, इसने सैलो के बाद इसने मीडियम और और डीप,
प्लोइंग के बारे में कहा था। सैलो मतलब 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर, और अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर की बात करें तो वो सैलो हो गए। और डेप्थ की मतलब बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर डीप डेप्थ की जो प्लोइंग होती है उसे डीप प्लोइंग कहा जाता है। ठीक है, डीप प्लोइंग कौन सी होती है? 25 to 30। कलर बदल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वो है कुमारगंज फैजियाबाद के अंदर। बट अपने को ये पता होना चाहिए कि जीबी पंत जो यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि 1960 के अंदर एस्टेब्लाइज हुई थी। इट इज़ द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कहीं एस्टेब्लाइज हुई थी। अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप? कैश क्रॉप कॉटन। फिर इसके बाद एग्रोनॉमी जो कि एग्रोस प्लस नोमोज। ठीक है, ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और लैटिन मतलब एग्रीकल्चर। जहाँ लॉजी या लोगस आए वो तो ग्रीक होगा। जहाँ एल और टी की साउंड आए, जहाँ एल और टी की साउंड आए वो लैटिन होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है ये आप करंट डाटा से पता करके जस्ट कमेंट कर देना। शुगर केन बिलोंग करता है, शुगर केन ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है, ये पेरिनियल क्रॉप है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी सीजन क्रॉप? रबी सीजन की कौन सी क्रॉप है? वो है लिनसीड। क्वांटिटी ऑफ निकोटीन, निकोटीन के बेसिस के ऊपर निकोटीन रस्टिका, इसके अंदर होता है 0.5 to 5%, इसके अंदर होता है 3.5 to 8.5। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ निकोटीन इज फाउंड, लिस्ट सबसे लिस्ट किसके अंदर होती है? चीरूट टबाको के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट डेट वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड? वो कब सेलिब्रेट होता है? वो होता है 16 अक्टूबर को। अब क्या कहते हैं, इन नॉर्थ इंडिया देखो, जब जो ट्रेंच मेथड है वो कहाँ यूज होता है? कोस्टल एरियाज़ के अंदर। ये की क्वेश्चन याद करके रखना। ट्रेंच मेथड कहाँ यूज होता है? कोस्टल एरियाज़ के अंदर। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? नॉर्थ इंडिया द इल्ड ऑफ शुगर केन कितनी इल्ड रेंज करती है? 600 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर, 600 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर। विच ऑफ दीज क्रॉप इज मेनली इन्फेस्टेड विद विड ओरोबैंके? तो अभी मैंने पढ़ा था ब्रूम रेप मतलब मस्टर्ड के साथ। ड्यूरम वीट रेफर्स टू टेट्रापोलॉइड वीट होती है। हेडक्वार्टर ऑफ AICRP ऑफ मॉल मिलेट ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसके अंदर क्रेडा भी है जो कि 1959 के अंदर एस्टेब्लाइज हुई थी। हाइब्रिड वैरायटी स्टिल नॉट फाउंड इन इंडिया किसकी है? वीट की। इम्पोर्टेंट मोड ऑफ पोलिनेशन सनफ्लावर के अंदर हनी बीज के द्वारा होती है। ठीक है, और ये हनी बीज किसके अंदर भी पाई जाती है? ऑनियन के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, उनमें भी पोलिनेशन हनी बीज से होता है। मिनिमम एरिया इन खरीफ इन राजस्थान इज अंडर राइस, क्योंकि पानी है नहीं, सिंपल सी बात। क्रॉसिंग इन शुगर केन इज डन, क्रॉसिंग कहाँ पर होती है? कोयम्बटूर के अंदर होती है। ठीक है, वहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है? शुगर केन ब्रीडिंग स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर भी है। सनफ्लावर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? नॉर्थ अमेरिका से है। ये किसकी डेफिशिएंसी को नोटिफाई करता है? ये बोरॉन को। किन के लिए ज़्यादा उपयोगी है? हार्ट पेशेंट के लिए। क्यों है? इनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। कौन सा अमीनो एसिड फैटी एसिड होता है? डिनोलेनिक जो फैटी एसिड है वो इनके अंदर पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यंग प्लांट्स लीव्स ऑफ सोरगम कंटेन ग्लूकोसिनाइड विच इज, वो कहता है ड्यूरिन और एशियन किस पार्ट के अंदर सबसे मैक्सिमम होता है? स्टेम पार्ट के अंदर। ठीक है, इसलिए अप टू 60 डेज की ये मेच्योरिटी हो जाए ना तब तक इसको जो कैटल्स हैं उनको खिलाना नहीं चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।